From 1981 to 1991, Imran Khan plays 54 test matches. Imran Khan averages more than 50 with the bat and less than 20 with the ball. This is one of the greatest peaks of all time in cricket. Yes. I would put Imran on the Mount Rushmore of cricket क्योंकि bowling all-rounder मुश्किल नौकरी है and he's the best that there's ever been. Overall all-rounder, I'd probably take Sobers 1, Imran 2 and Callis number 3. हेलो अस्सलाम वालेकुम। एक और दफ़ा हमारी हॉट सीट पर स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर, आपने इनको देखा होगा अपने चैनल पर प्रो स्पोर्ट्स पर, या आपने देखा होगा जैरेट किम्बर के साथ, अब आप देखेंगे शहजाद गयास के साथ, जिनको लोग कहते हैं कि पाकिस्तान एक्सपीरियंस तो ठीक था बट स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस, दैट्स वेयर हिज रियल टैलेंट शाइन्स थ्रू। कैसे हो बहराम काजी? ठीक ठाक यार, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो वंस अगेन, इट्स गुड टू बी बैक। बाकी वैसे तो मैंने बेट कर लिया था थोड़ा सा तुम्हें इस शो को। हाँ, ये आपने खुद अपने आप को इनवाइट, मैंने कहाँ इनवाइट किया यार, आपने खुद इनवाइट किया। टिकटॉक एक मशहूर है ना कि मेरे बारे में बात करनी है, नहीं क्या मेरे बारे में जानना है तो हमारे साथ बैठो ना। क्या मेरे बारे में आप मेरे पीठ पीछे पॉडकास्ट कर रहे हैं बहराम काजी? मैंने आपस की बात बहराम काजी, व्हाट इज बीइंग सेड अबाउट मी विदाउट मी? I didn't actually address that in any podcast, मगर मैं वेट कर रहा था कि man to man, two adults, grown-ups in the room can actually talk about that. And my intention was never to vilify. अरे भाई मजाक मजाक। नहीं, मैं वैसे ही बताना चाह रहा हूँ कि I quote-tweeted you because I know you. ठीक है, तो मैं इसमें demean करने की मेरी इंटेंशन कोई नहीं थी। I want to ask you first. मैं बिफोर वी गेट टू दैट, बहुत क्लियर इंटेंशनैलिटी समझ में आ जाती है। हाँ। उस्मान सैमिउद्दीन also addressed it. Yeah. I replied and I was like, great Usman, your opinion matters more than mine on this. तुमने इस पे ज़िंदगी डिवोट कर दी है। Yeah. मैं एक फ़ैन हूँ। उस पे लोग नाराज़ भी हुए, नहीं ये बात नहीं हुई, हमें तो कह रहे थे, अब उस्मान ने कह दिया तो मान लिया, क्योंकि वो एक्सपर्ट है, क्योंकि उनकी किताब है। आई कैन हैव एन ओपिनियन ऑन द इकोनॉमी, कैसर बंगाली बैठकर मुझे बोले आई कांट बी लाइक आवर ओपिनियंस आर इक्वल। नो, आप क्या पूछना चाहते हैं मुझसे? सबसे पहले तो किताब का मेंशन कर ही दिया, तो आई वांट टू कंग्रेचुलेट ऑन यू और कंग्रेचुलेट यू ऑन योर बुक। वेट टिल यू गिव अ हॉट टेक ऑन हिस्ट्री उस्मान सैमिउद्दीन। वेट, नहीं, we'll park the greatest cricketer conversation. Wait Usman, Yeah. I'm waiting for my revenge. आते हैं उसके ऊपर, because obviously that's how this podcast came into being, so we will talk about that in detail तहम्मुल से। But you wrote a book, and from my understanding, you have basically penned down an anthology of Pakistan from your lens of why we are where we are और कहाँ हमने falter किया. So first of all, how do you feel about that? It's a big achievement being a published author. और दूसरी बात ये कि if there was one mission statement for this book, what would it be? एक 16 साल, वो थेरेपी में भी कहते हैं ना कि बी द गाय यू वांटेड व्हेन यू वर यंग। आई थिंक दिस इज द बुक आई वुड हैव लाइक टू हैव रेड व्हेन आई वाज 16। तो उसी इंटेंशनैलिटी से लिखी गई है कि अगर किसी का एक माइल्ड इंटरेस्ट भी है हिस्ट्री से, जिसको वो पूरा का पूरा एकेडमिक लाइब्रेरी नहीं सर पे मारनी, तो दिस इज़ लाइक अ गुड इंट्रोडक्शन, दिस इज़ लाइक अ गुड, दिस इज़ कैलिफोर्निया रोल। अच्छा, कि अगर आपने पहली सुशी खानी है तो वो क्रंच के साथ खा लो, डायरेक्ट सलामी मुंह में डालोगे तो you'll be like थू। So this is like a crispy California roll of history. नहीं, I mean look, as someone who grew up in Pakistan और जिसने O levels किया हुआ इधर, I always felt कि यार ये नाइजिल कैली की किताब जो है ना मुझे पसंद नहीं आ रही. It seemed too curated, right? So I appreciate that you've gone through this effort, क्योंकि एक चलो even though lens आपका है, but आप कोशिश कर रहे हो impartial होने की and you're trying to tell the story. I feel like that deserves credit. बाकी जिसने किताब पढ़नी है पढ़ें, बिल्कुल ख़रीदें जाके, and then you can have your own opinions about it, which you can discuss with Shahzad in a civil space or a civil debate. थैंक यू सर, आपकी मेहरबानी। एक और सवाल है वैसे मेरा इस चीज़ के ऊपर। आई नो आई एम नॉट अ पॉलिटिकल गाय, मैं ए पॉलिटिकल इंसान हूँ, मैं चाहता हूँ या कोशिश करता हूँ जितना दूर रह सकूँ पॉलिटिक्स से रहूँ, बट अल्टीमेटली इट पीटर्स डाउन, आप तक कुछ ना कुछ पहुँच जाता है। टुडे व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग दिस, इट्स 4th November 2025, and in New York City, where after Tel Aviv, the largest Jewish population exists in the world, they have elected a Muslim immigrant mayor, first ever mayor from South Asia, who, by the way, has had very strong opinions about, the genocide and Zionism and all of that. And this
to me is a big victory for the left के minority में बंदा कभी ऐसा हुआ नहीं कि South Asian कोई mayor बने, and then also a Muslim immigrant. That comes with a lot of baggage, right? Especially in America, and we saw किस किस्म की vile campaigns चली हैं, a lot of billionaires pumped money, robust किस्म की campaign थी जिसके खिलाफ चली है, and they stooped to levels which are not quite understandable in the sense कि यार what is he eating, how is he eating it, where is he eating, and then we saw some extremely filthy and disgusting Twin Towers jokes as well. Despite all of that, he wins in what I know is or to my knowledge is a landslide victory. 35% almost Jewish population in New York City ki. That tells you कि यार this is a massive win for the left, and in a right-wing world ये बहुत एक बड़ी चीज़ हुई है. It is unprecedented. My question is, इस क्वेश्चन से पहले अगर आपने बहुत अंग्रेजी सुन लिया और बोला बहराम अंग्रेजी में जो बोला है इसको उर्दू में बताओ, तो आपके उर्दू इसकी ट्रांसलेशन है कि love you Zohran. We do love you Zohran. I love that पाकिस्तान में हमेशा इस तरह की कोई चीज़ बन जाती है. Banger song. Similar to बेले चाओ की जो कवाली बना दी थी इन लोगों ने. ये तो बहुत ये तो फुल बॉलीवुड वाइब है. ये गाना अगर रात के 4 बजे मुझे और आफ्ताब सईद को मिल गया तो आप वीडियोस देखेंगे. बिल्कुल. तो सवाल मेरा ये था कि दिस इज ऑब्वियसली मैग्नानिमस, इट्स जाइगेंटिक, जो भी आप एडजेक्टिव इस्तेमाल कर लो, ठीक है. My first thought or second thought over here, after being happy, because representation matters. I was a brown Muslim immigrant in Canada as well. It feels personal to an extent, even if I don't live in New York. But I live in Pakistan right now. और मैंने सोचा यार इस तरह की चीज़ यहाँ पे तो हो ही नहीं सकती. हमने अभी 2 घंटे का पॉडकास्ट इसी पर किया है. ज़ोरान ममदानी मार्च से नहीं आया. ज़ोरान ममदानी पहले स्टेट इलेक्शन लड़ा, वहाँ पॉलिटिक्स का हिस्सा बना, वहाँ sunk his teeth into politics. फिर जो टैक्सी यूनियन था उसमें उसने हंगर स्ट्राइक की. फिर जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, कराची के लेफ़्ट, सॉरी कराची नहीं, पाकिस्तान के लेफ़्ट के लोग, पंजाब के हैं एक्चुअली, जो पाकिस्तान के लेफ़्ट का हिस्सा थे, देर पार्ट ऑफ दैट बिल्डिंग दैट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ज़ोहरान. वो इंफ्रास्ट्रक्चर तब बन सकता है जब आपका ट्रेड यूनियंस हो, यू कैन रिलाई ऑन दैट. आपका स्टूडेंट यूनियंस हो, यू कैन रिलाई ऑन दैट. आप जाकर दिखाओ तो कल को हम बोले हमें लीडर चाहिए, अच्छा जी ये ट्रेड यूनियन स्ट्राइक थी, आप कहाँ खड़े हुए थे, ये स्टूडेंट यूनियन स्ट्राइक थी, आप कहाँ खड़े हुए थे, इस पे आपकी क्या पोजीशन थी. जब वो सियासत है ही नहीं, राइट. आपने यू आर ऑलमोस्ट सेइंग हमारा विराट कोहली कहाँ है, एंड आई एम लाइक क्रिकेट के नेट्स लग रहे हैं पाकिस्तान में. पूरे पाकिस्तान में एक क्रिकेट ग्राउंड ना हो, एक क्रिकेट नेट ना हो, एंड वी लाइक व्हाई आरंट वी प्रोड्यूसिंग अ विराट कोहली. दैट्स द सेम, व्हाई आरंट वी प्रोड्यूसिंग अ लीडर. नर्सरी नहीं है ना यार. नहीं, वो आपके पास प्रॉपर लेफ्ट ही नहीं है यहाँ पे. आई डोंट अलाइन विद 95% ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिशियंस. नहीं, पॉलिटिशियंस में 95 ही क्या, 99%. इनफैक्ट दी ओनली गाय जो मैं वाकई जिसको सुनता हूँ, जिसकी मुझे समझ आती है, वो जिब्रान नासिर है. सही है. I will take his opinion and I will actually spend some brain cells कि अच्छा मैं इसके ऊपर अपना कुछ अपना फॉर्म करूं. ये गाना आप बड़े आसानी से वैसे छाप सकते हैं. हम सब का है जिब्रान, वही है, वही राइम स्कीम वही है. मैं तो अलाइन ही नहीं करता इस लड़के के साथ, मैं काफ़ी हद तक करता हूँ. इनफैक्ट आई फील लाइक ज़ोरान ममदानी स्टैंड्स फॉर एवरीथिंग दैट आई काइंड ऑफ बिलीव इन, राइट. 97%. सो मुझे एक तो यही डर है कि इस तरह का लीडर इमर्ज नहीं कर सकता, और अगर कर भी जाए तो उसको वोट नहीं बनेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम तो यार माइनॉरिटी को वोट दे दें, ये तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता मेरे ख्याल से. हाँ वैसे आई मीन हम तो यहाँ शिया होने पे ज़ोरान ही खड़ा हो जाता तो होता ये शिया है. बी जी ज़ोरान साहब तो प्राइड परेड भी चले गए हैं. तो पाकिस्तान में देयर हायर चांसेस ऑफ ज़ोरान विनिंग इलेक्शन इन न्यूयॉर्क than him winning in any city in Pakistan. Absolutely. So that's telling. उसने धूम तो मचा दी है, ठीक है, quite literally now, and he is Meera Nair's greatest gift to humanity, and she's given a lot. Did you deliberately से धूम मचा दी? हाँ, this was very funny of me. Well played. देखो इतना content जब आप create करते हो ना, pun game तो आपकी strong हो ही जाती है, right? So again, for people who don't get it, जब उन्होंने acceptance speech की तो धूम मचा ले चल रहा है. Absolute vibes. ओफ छा गए बॉय. मतलब मैं गाड़ी में ब्लास्ट करता हुआ आया हूँ, मैं यहाँ तक पहुँचा दी है मुझे. गाड़ी में ये चलता है, We love you Zora, it's a banger. आ जाएं भाई टॉपिक. हाँ आ जाएं, ठीक है. टॉपिक पे आपका क्या सवाल है? टॉपिक पे यार सबसे पहले मेरा आपसे ही सवाल है. दिस ऑल इनिशिएटेड फ्रॉम योर ट्वीट. इट वाज वन ऑफ दोज पाकिस्तान का ग्रेटेस्ट क्रिकेटर या स्पोर्ट्समैन कौन है. स्पोर्ट्समैन पे तो ख्याल से यू एंड आई विल एग्री जहांगीर खान है. यस.
Undoubtedly. Yes. You cannot come close to a 555 winning streak in a single sport जो जहांगीर खान की थी स्क्वॉश में, बल्कि तो वो तो सेट भी ड्रॉप नहीं करते थे. I don't think there is any objection over there. It should be मैं objective. आपकी ये क्लिप आउट करके क्लिप डालता हूँ, आपको सारे ऑब्जेक्टिव हाँ. रिप्लाई में मिल जाएंगे. वो तो चलो खैर, हाँ, but again, नहीं, I agree with you. when people get partisan, it's a turn off for me anyway. I also think Yeah. purely in terms of a singular sporting achievement, winning any World Cup with 8 teams, 10 teams, 12 teams is a smaller achievement compared to अरशद नदीम, एक मुल्क जहाँ ट्रैक एंड फील्ड का नाम ही नहीं, तारीख में ओलंपिक गोल्ड हमने आउटसाइड ऑफ हॉकी और टीम स्पोर्ट जीता ही नहीं. Yeah. ऐसे मुल्क से निकलकर सिंगुलर स्पोर्टिंग अचीवमेंट आई थिंक इज अरशद नदीम अच्छा. एज अ मोमेंट. हाँ, as a moment I agree with you. Because obviously winning gold at the Olympics और खास तौर पे जब आपके पास तो infrastructure और facilities ही ना हो, despite the system you go and win gold in the manner that he did in javelin. You watch football, right? Yes. What's the single greatest achievement of a Premier League victory? Single greatest achievement, hat मतलब trick. सबसे बड़ी अचीवमेंट किस टीम के लिए प्रीमियर लीग जीतना recent memory में? Yeah, Leicester. Of course. Yeah. Why? Because they had the least probability of winning the league. Yeah. In fact, there's a book 5,000 to 1. I own that book. Nobody is saying कि भाई लेस्टर टीम सबसे अच्छी थी. आप probability निकाल लें कि अरशद नदीम गोल्ड जीतेगा ओलंपिक्स में compared to पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा. Yeah. नहीं, I am completely with you when you say कि single greatest sporting Yeah. moment, Arshad Nadeem wins gold, and Even single greatest sportsman is undoubtedly Jahangir Khan. I agree. There are no two ways about that. ठीक है? अब Now, cricket पे आ जाते हैं. cricket पे आ जाते हैं. So you mentioned in your tweet that when it comes to Pakistan's greatest ever cricketer, with respect to talent, you went with Waz, जो कि again, अगर मेरे जहन में भी इमरान खान वैज से ऊपर, तो it's not like बहुत ऊपर है. वसीम अकरम is a legend. एक तरफ आपके पास 19-20. हाँ, in Imran Khan you have the greatest ever bowling all-rounder of all time, and in Waz you have the greatest ever left-arm seamer in all time. तो वो narrow down कर लेते हैं. I want to talk about the popularity bit first. If I may, what I should have tweeted Yeah. is किसी ने बोला था greatest sportsman Pakistan has ever produced in terms of ability and popularity. ऐसा कुछ था. ठीक है. So I said ability Wasim Akram and popularity Shahid Afridi. Yeah. Maybe I should have ended that tweet with both combined Imran Khan. Yeah, perhaps. I think maybe that would have tapered some of the criticism and hatred, because जो लोग कहते हैं आपने बॉक्स में बोला है, अगर मैं बोलूँ इमरान खान को क्रिकेट नहीं खेलने आती थी, it would be like nobody in the world will take you seriously. Shut up. Yeah. But if I say the two greatest cricketers Pakistan has produced are Wasim Akram and Imran Khan, I prefer Wasim Akram because मैंने देखा है. Yeah. मतलब ये स्टूपिड बातें हैं ना. अगर मुझसे आप पूछोगे मैं मेसी बोलूँगा, ऑब्जेक्टिवली हम कमरे में बैठे हैं, आई कैन अप्रिशिएट मैराडोना, आई कैन अप्रिशिएट पहले, बिल्कुल. बट आई एम फेकिंग इट इफ आई से पहले और मैराडोना, बिकॉज आई एम बेसिंग इट ऑन मैंने क्या सुना है और लोगों को बोलते हुए. मैंने नहीं देखा है. आई वॉज 3 जब वर्ल्ड कप जीता है वो. आई हैव सीन द हाईलाइट्स, आई हैव सीन द स्टैट्स, आई हैव सीन पीपल टॉकिंग अबाउट इट. आई कैन ऑब्जेक्टिवली से यस, सेम विद वेस्ट इंडीज क्रिकेट. मेरे लिए ब्रायन लारा है. मैं विव रिचर्ड्स को अप्रिशिएट करता हूँ बिकॉज वो एक और है, वो एक हिस्ट्री है, वो आप नहीं डिनाई कर सकते. बट मैंने ब्रायन लारा को देखा है. सो सेम विथ वसीम. आई मे बी बायस्ड बिकॉज ऑफ व्हाट आई हैव सीन. चलो, दैट्स फेयर. बट इट्स एट द एंड ऑफ द डे ऑब्जेक्टिव फैक्ट नहीं है कि इमरान और वसीम में से कौन बेहतर है. दोज आर द टू बेस्ट. पिक कर लो. अच्छा, चलो उस पे तो आते हैं. आई डू हैव सम ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑन दैट एज वेल, क्योंकि मेरी भी एक उसके ऊपर आते हैं. बट चले आ जाते हैं. फॉर मी इट्स डिफिकल्ट, यू नो, But टू. sir, since we've gone down, let's go objective. Let's go. ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चीज जो है वो पसंदीदगी में जरूर आ सकती है. सब्जेक्टिव है ही पसंदीदगी, ठीक है. बट आई एक्चुअली वांटेड टू एड्रेस पॉपुलैरिटी फर्स्ट, बिकॉज देयर इज नो मेट्रिक विद व्हिच यू कैन. वो ज्यादा वो है ना. पहले ये मुश्किल काम करो. नहीं, मुश्किल पहले आसान करते हैं ना यार. आजा. पॉपुलैरिटी का कोई उस तरह का मेट्रिक तो है नहीं कि आप जज कर सको. वी हैव सीन हाउ यू नो द स्टेडियम गॉट पैक्ड फॉर शाहिद अफरीदी. इसमें कोई शक नहीं कि ही हैड अ लॉट ऑफ क्राउड पुल. सिमिलरली दीस डेज बाबर आजम हैज एन अनरियल क्राउड पुल. ऑलमोस्ट एट सम पॉइंट वेयर यू स्टार्ट फीलिंग कि यार मैच अभी ऑन था, पाकिस्तान जीत भी सकती थी, हार भी सकती थी, मगर क्राउड आधा हो गया because Babar gets out. If I was to say Babar Azam is more popular than Inzamam ul Haq, is that a problematic opinion? No, that's fact. Again, यहाँ पे थोड़ा सा subjective हो जाता है because you Subjective cannot कैसे? judge popularity that way. यार आपको नजर आ रहा है बाबर और इंजी की सिर्फ हाँ, पॉपुलैरिटी. हाँ, हाँ, हाँ.
बट इसमें इंजी का क्रिकेटिंग टैलेंट लाना नहीं रेलेवेंट नहीं 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 नहीं, रहता. तो पॉपुलैरिटी वाली कॉन्वर्सेशन ही सेपरेट है. Who's more popular, Sachin or Virat? At this point, it's probably a tough call, but Sachin, You think Sachin is more popular than Virat? I think Sachin is considered widely as the second greatest batsman of all time or batter of all but time. आप ability बोल रहे हो ना, पॉपुलैरिटी का अगर हाँ, आपको फॉलोअर काउंट. अगर विंबलडन पे विराट और सचिन बैठते हैं, विंबलडन का क्राउड ज्यादा किसको रिकग्नाइज करेगा? या वहाँ पे आजकल तो डेफिनेटली विराट वहाँ वाली बात नहीं, जो क्रिकेट जिस ग्लोबल स्टेज पे आज है, या 90s में 80s में था ही नहीं. sheer popularity in terms of the age of social media, Virat wins. Absolutely. ठीक है. And it's the same. But my counter argument to you is that all the backlash that you received, I know a lot of it is partisan, ठीक है? We're accepting that. But a lot of it wasn't. Mine wasn't. So doesn't that kind of prove the nation कि popularity उधर भी बहुत बेतहाशा है just for Imran Khan as a cricketer? No, but because Imran Khan as a politician, I think sort of colors. Yeah. ठीक है. आपको मैंने रिप्लाई इसलिए किया क्योंकि मुझे पता है आप अर्नेस्टली जेन्युइनली इंगेज कर रहे हो, डिसएग्री कर रहे हो, रिस्पेक्टफुली डिसएग्री कर रहे हो, विच इज व्हाई आई रिप्लाई टू यू व्हेन आई डोंट रिप्लाई टू पीपल. आई थिंक जूजू मेरा एक दोस्त है, इफ यू नो अली खालिद राना, उसने भी किया था, उससे भी मैं बात कर रहा था. ही वाज लाइक मुझे क्यों बोल रहे हो? नाम लाइक मैं तुझे थोड़ी बोल रहा हूँ यार, तू तो मेरा बडी है. जूजू लम्स टॉटी की शर्ट पहनता था. अच्छा. अब तुम्हें अगर टॉटी पसंद है और तुम बोलते हो टॉटी इज द ग्रेटेस्ट, मैं तुम्हारा गला नहीं पकड़ूंगा ना. I think how you could have probably phrased it is कि you could have made it solely opinion, whereas it came across as something that is objective How? in your eyes. How? But how? In my opinion. उस ट्वीट पर हजारों रिप्लाईज थे. Yeah. किसी ने इन माय ओपिनियन नहीं बोला. एक इंसान ने सवाल पूछा, हजारों लोगों ने उस पर ओपिनियन दिया. मेरा ओपिनियन देना मसला है. हाँ, मतलब देखो, एक वहां पे प्रॉब्लमैटिक ये चीज जरूर है कि हाउंड कर जाते हैं हम इंसान को. ठीक है. ऑल्सो बिकॉज इट्स मी. फेयर, बट आई कैन ऑल्सो से द सेम. मुझे इवन दो आई ट्राई टू डू माई जॉब अर्नेस्टली एंड सिंसियरली, गालियां मुझे भी रोज की पड़ रही जनरली पड़ती है ना. हाँ. बट मेरे पे एक वो ठप्पा लगा हुआ है कि एंटी पीटीआई है. पता है, ये रिस्क रन करते हो ना फिर आप, बिकॉज फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, एंड आई गेट इन टू इट एज वेल, ऑब्जेक्टिवली इमरान खान इज द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान इज प्रोड्यूस्ड. तो फिर वहां पे यू फील के एनी आर्ग्यूमेंट अदरवाइज इज समवन बीइंग पार्टिजान. आई एम नॉट सेइंग यू वर बीइंग पार्टिजान, बट एक आपको ना वो सेंस मिलती है ले पर्सन को. सो क्यों? अच्छा खैर आते हैं उस पर, ग्रेटेस्ट वाले पे आते हैं. पॉपुलैरिटी की जहाँ तक बात है, 90s में या इमरान खान एज अ पॉलिटिशियन, मैं लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि ये सड़क पे खड़ा होता है, 4-5 लोग नहीं आते थे. सही. ऐसा नहीं है कि सड़कें रुक जाती हैं. आई थिंक शाहिद आफरीदी कैन नॉट गो एनीवेयर आफ्टर रिटायरिंग फॉर दिस मैनी ईयर्स. शौकत खानम के जो शुरू के फंड रेजर्स हैं जब शाहिद आफरीदी होते थे, आप क्राउड का रिएक्शन देख लें दोनों चीज़ों में. शाहिद आफरीदी, आई डोंट थिंक पीपल नहीं, ही इज क्रेजी पॉपुलर. एक विकेट पे आधा स्टेडियम खाली हो जाता था. या बाबर, यहाँ बाबर बोल रहे हैं, बाबर आउट होता है, बैठे रहते हैं. नहीं, चले भी जाते हैं. और मैंने ये नोट किया कि बाबर अगर बैटिंग ना भी कर रहा हो या बाबर फील्डिंग कर रहा हो, बॉलिंग कोई और कर रहा हो, नारा इनके पास सिर्फ बाबर. अगेन इट्स देयर चॉइस. आई एम नॉट ट्राइंग टू पुलिस एनीवन. आपने सेलिब्रेट करना आप करो. नॉट अंडरमाइन शाहिद आफरीदी's I'm not undermining it at all. मैं खुद शाहिद आफरीदी फैन था growing up. But you're saying Imran Khan was more popular. So I'm trying to build a case for that. क्योंकि ये चीज़ हम prove तो कर नहीं सकते, right? बिल्कुल. शाहिद आफरीदी is obviously massively popular in Pakistan और fanfare उनका भी unmatched ही था, ठीक है. Imran Khan had global popularity. He, you know, was a good-looking person जो शाहिद आफरीदी भी था. He was a philanthropist जो शाहिद आफरीदी भी था. There are some commonalities over here. But we're talking about cricket. Yes. हाँ, popularity as a sports person. 92 पे कट ऑफ करें इमरान खान की popularity. हाँ, चलो उस टाइम पे भी यार someone who you know had his way with women as well. Sure. The list is long, ठीक है. बल्कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर there was a stand-up comedy joke that I'm gonna make love to you like a cornered tiger, right? That is the level of popularity we're talking about. The Dukes and Duchesses of England, पूरा ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे वो जाता था वहाँ पे people knew him. You go to the States, taxi driver गोरा भी हो, पाकिस्तान बोलोगे वो इमरान खान. This has happened to people. मतलब हाँ, you can make that argument. That's politics, dude. Yeah, but even when he was playing, he was massive. No person from a non-cricketing nation would know Imran Khan exists. हाँ, Till 92. Well, I don't know about that, man.
I think he was quite popular. At one point, wasn't he dating Goldie Hawn? Why would non-cricketing nations know यार? मतलब यार तो आप एक tabloid नॉन क्रिकेटिंग नेशंस नहीं, मगर जो क्रिकेटिंग नेशंस थे उसके अंदर है। इतने किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर की कभी पॉपुलैरिटी नहीं हुई जितनी इमरान खान की हुई है बाहर. क्रिकेट देखो, क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है. अगर कोई मुझे आके बोलता है बाबर आजम इज मोर पॉपुलर देन शाहिद आफरीदी, आई बी लाइक ठीक है, बिकॉज अब जितना क्रिकेट, अब जितनी टीवी, अब PSL जितना घर घर में है उतना था ही नहीं. तो जस्ट इन टर्म्स ऑफ शेयर नंबर्स आप डेकेड से जब कंपेयर कर रहे हो, जो भी बंदा आगे खेलेगा बाय नो कारनामा ऑफ हिज ओन, जस्ट बाय शेयर पॉपुलैरिटी ऑफ द गेम एंड द स्पोर्ट इटसेल्फ will be more popular. I suppose my counter argument, which again is एक second. this is mere conjecture because we can't prove it. But Behra, who's more popular, Ahmed Shahzad or Javed Miandad? यार I would like to think Miandad, right? Miandad का You think चक्का. Miandad is more अब popular वो जो than Ahmed Shahzad? सोशल मीडिया वाला रेलम है वो न्यू है, ठीक है, उससे नंबर्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, बट पर कैपिटा पॉपुलैरिटी देखो ना. अगर बाहर अभी अहमद शहजाद और जावेद मियांदाद खड़े हुए, ज्यादा सेल्फियां लोग किसके साथ खिंचवाएंगे? सेल्फियां You hate- अब तुम सेल्फियों पे आ गए हो ना. अगर भाई popularity- वो तो है ही सेल्फी खुद. पॉपुलैरिटी और क्या होती है यार? ठीक है, चलो आई सी वेयर यू कमिंग फ्रॉम. प्लस दिस वाज Popularity ऑलवेज क्या- तो या अल्लाह माफ करे, अहमद शहजाद की क्रिकेटिंग एबिलिटी मियांदाद की क्रिकेटिंग एबिलिटी से कंपेयर करना ब्लास्फेमी है. तो क्रिकेटिंग एबिलिटी जब आ जाती है पॉपुलैरिटी वाली डिबेट में, दैट्स अ डिफरेंट बॉल. चलो श्योर, एंड पॉपुलैरिटी वाली चीज आप पूरी तरीके से प्रूव भी नहीं कर सकते. यू कुड हैव एन ओपिनियन ओवर देयर, वो मेरे लिए सब्जेक्टिव ही शाहिद चीज है. आफरीदी आज भी क्रिकेट लीग्स खेल रहा है और उसके नाम पे आज लोग उसको देखने जाते हैं जब उसको रिटायर हुए. यार मगर उस बंदे ने उस तरह उसने वो MCC में एड्रेस दिया हुआ इमरान खान ने, आफरीदी ने तो नहीं दिया हुआ. वो भी तो एक पॉपुलैरिटी का एलिमेंट ही आता है ना. वो क्रिकेटिंग एबिलिटी पे वहां बुलाया गया है ना. एंड प्लस यू नो हु इज डिनाइंग इज नॉट अ ग्रेट क्रिकेटर यार, बट वो तो अगर आप लेट्स से ब्रायन लारा भी जाता है या MCC में, बिल्कुल. you let him give an address, या but is Brian Lara popular around the world? Non-cricket? No, nobody really. I feel like शाहिद आफरीदी की जो रीच है पॉपुलैरिटी वाइज, इट्स मोर सो पाकिस्तान सेंट्रिक, whereas इमरान खान was more so global. But then again Post-cricket. पोस्ट क्रिकेट बढ़ गया वो ज्यादा, इसमें कोई शक नहीं है. प्लस ही वाज सच अ मैसिव सोशलाइट. Your only argument is because he was a womanizer, he was more popular. Womanizer is too मतलब- strong a word. How is he? He was a womanizer. I mean मेरे ये दिमाग में objective truth है. नहीं, मेरे दिमाग में नेगेटिव कॉनोटेशन वुमनाइजर के साथ आ जाती है जब वो चीटिंग वाले एलिमेंट में आ जाता है. बट इफ देयर इज कंसेंट, कंसेंट और चीटिंग अलग चीजें होती हैं दोस्त. वही तो कह रहा हूँ. बट इफ यू आर स्लीपिंग विद मल्टीपल वुमेन, वुमनाइजर. वुमनाइजर का ये मतलब नहीं होता आप कंसेंट के बगैर सो रहे हो. कंसेंट कहाँ से आ गया बीच में? हाँ, but खैर he खुदा का obviously खौफ करो. he was popular amongst the ladies even he wasn't with, क्योंकि वो handsome आदमी था. He was the poster boy of all things Pakistan cricket. वो उस्मान समीउद्दीन also quoted some magazine back from the day जिसके ऊपर बार-बार इमरान खान की शक्ल छपती Who's थी. denying वो जो Yeah. ट्रम्प की तरह एक गोल्ड सा कमरा है जिसमें वो बाथरूम पहन के बैठा हुआ है, मैगजीन. ये तो यही नहीं, वो एक और भी है यार इसके अंदर उसने. ये तो सारी चीजें अनडिनाइबल है, राइट? हाँ. तो बट It's the guy who was friends with Diana, stuff like that. कोशिश करते हैं पॉपुलैरिटी कैसे, सोशल मीडिया फॉलोअर्स. I would say reach in terms of, you know, global popularity. That's how I look at it. यू आर सेइंग Shahid Afridi is Pakistan centric. in 92 Imran Khan just on cricketing ability, just as a cricketer, Yes. not as a politician, anything that. Not as a politician, but everything Sure, else counts. Sure, I mean Yeah. dating, हाँ, हाँ. womenizing, Yeah, ठीक है, yeah. ठीक है, playing county. 92 and when Shahid Afridi retired. उस वक्त अगर just in sheer numbers हम Sheer numbers may probably win because of the popular literally means sheer numbers. impact of social media. It does change the game a bit. तो थैंक यू. अब पाकिस्तानी भी ज्यादा हो गए हैं उस टाइम पे जब आफरीदी रिटायर किया है. अब पॉपुलेशन बढ़ गई है बहुत तादाद से. यही मेरी आर्ग्यूमेंट थी. चलो वी कैन पार्क दिस. क्या यू अग्रीड विद मी? हाँ, पॉइंट इज कि दिस वाज ऑलवेज सब्जेक्टिव टू बिगिन विद. आई डोंट हैव इश्यूज विद दिस पार्ट. दूसरी वाली पे भी मैं, क्योंकि आई वर्क इन क्रिकेट एंड गेटिंग गीकी और नर्डी अबाउट इट इज काइंड ऑफ माय जॉब. सो आई फील व्हेन यू कंपेयर क्रिकेटिंग एबिलिटी, वहां पे यू कैन बी ऑब्जेक्टिव. नाउ अगर आप मुझे बोलो कि वसीम अकरम इज द ग्रेटेस्ट ओडीआई क्रिकेटर पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस्ड, आई एग्री विद यू. आई फील लाइक वैज के ओडीआई की करियर के करीब नहीं आता वो इमरान खान, बिकॉज ही इज द ग्रेटेस्ट लेफ्ट आर्म सीमर ऑफ ऑल टाइम, हु इज द हाईएस्ट विकेट टेकर व्हेन इट कम्स टू फास्ट बॉलर्स इन ओडीआई क्रिकेट. 7 वो छक्के छुक्के मारता था, बहुत सक्सेस देखी, विंस यू द 92 फाइनल एज वेल, डन. टेस्ट क्रिकेट में व्हेन यू टॉक अबाउट द लॉन्गर फॉर्मेट, एक तो इमरान का दौर भी ज्यादा टेस्ट क्रिकेट ही है. ऑलरेडी
आपने ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं हो सकता बिकॉज ऑलरेडी यूर सेइंग नहीं। बिकॉज आई सेड क्रिकेटिंग राइट ऑलरेडी यूर सेइंग ओडीआई वसीम है और टेस्ट नहीं, मगर आई विल गिव यू द फुल, मैं फुल तैयारी कर रहा हूं। sure. But if somebody says one or the other, one might be valuing, I wasn't, but Yeah. one might be valuing ODI more. Sure. So the idea that objectively it's a lie to say Wasim Akram is better than Imran Khan, वो House of Cards तो गिर जाता है आपका. लाए तो नहीं है एक तरह से, Objective ठीक और है, क्या मगर और- ऑब्जेक्टिवली यू कैन से if one is the objective truth, then the other is if you compare both careers in both formats as well, क्योंकि T20 दोनों नहीं ठीक खेले, है, ठीक ठीक है, है। उसका तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि शाहिद अफरीदी was probably built in a lab somewhere to play T20 cricket specifically. सही है, उसका स्किल सेट वहाँ पे मैच, वो एक अलग डिबेट हो जाएगी बट आई डू थिंक के क्योंकि हम अभी भी वो गंदा शॉट मार दिया यार सिर्फ तीसरा वो तो खैर हमारा मसला है ना। हमने आई थिंक जस्ट प्योरली इन टर्म्स ऑफ क्रिकेटिंग एबिलिटी आई थिंक शाहिद अफरीदी को इतना अप्रिशिएट नहीं किया बिकॉज वी थॉट बाल अपने मारता है यार आउट हो विकेट जल्दी दे सिर्फ इस वजह से कि हमें हर मैच में सेंचुरी चाहिए होती थी जस्ट इज प्योर cricketing ability I think we also didn't appreciate what Shahid Afridi was. We didn't. That's a different. नहीं, we absolutely didn't. He was way ahead of his time. Yes. Proper time traveler. Yes. अफरीदी 10 साल बाद पैदा होता या 15 साल बाद पैदा होता तो his stock would have been insanely high in T20 cricket for instance. Even then, अब जो हम ये बातें करते हैं कि अभी उस्मान ख्वाजा क्यों स्ट्रगल कर रहा है, वन ऑफ द रीजन इज कि डेवी वार्नर इतना अच्छा स्टार्ट देता था कि उस्मान ख्वाजा कंफर्टेबल होता था. लैबुशेन एंड उस्मान डिडंट वर्क बिकॉज दोनों ही बॉल खा रहे हो प्रेशर ले रहे होते थे. ये चीज़ ODI T20 पे ज़्यादा भी होता है. शाहिद आफरीदी वुड गिव यू दैट. वो जाकर अगर 15 बॉल पे आपको 30 रन करके दे दिया है, अब यूसुफ आराम से खेल सकता है और एंड में जाके एक्सेलरेट. यूसुफ अगर 100 की स्ट्राइक रेट पे भी खेले यू गेट अ गुड स्कोर के एंड में वो रज़ाक मार लेगा. नहीं, आई एम अग्रीइंग विद यू दैट ही इज अंडर अप्रिशिएटेड. बाकी ख्वाजा वाली थोड़ी डिफरेंट आर्गुमेंट है क्योंकि वार्नर वाज ओनली गुड इन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका. उसके बाद वो थोड़ा फारिग था. बट इंडिया में तो बहुत ही फारिग था. हाँ. इंग्लैंड में ब्रॉड गेव हिम ट्रबल राइट एट द एंड. नेवर रियली वाज थ्रू आउट ही तकरीबन ट्रबल दिया. बट स्टिल उजी ख्वाजा इज अ क्लस्टर बैटर, तो उसके जब अच्छे रन्स आते हैं तो एक साथ आते हैं, फिर वो ड्रॉप ऑफ करता बट इवन इफ डेवी वार्नर गिव्स यू 3 बाउंड्रीज, है. आपका जो इमीडिएट लैदर है स्पेशली एट अ टाइम जब लूप बॉल्स 2 ओवर ही स्विंग करती हैं, वो उसने उतार दिया. फील्डिंग को भी टीम को थोड़ा पीछे कर दिया. सॉर्ट ऑफ लीवे मिल जाता. स्पॉटलाइट्स नॉट ऑन उस्मान एवर. या नाउ इट्स लाइक क्या सीन है बेटा, एक सेशन में 50 रन 40 रन क्यों है? लैबुशेन भी खड़ा हुआ है, उस्मान भी खड़ा हुआ है. नहीं, वो तो खैर आई एम कंप्लीटली विद यू दैट शाहिद अफरीदी इज नॉट अप्रिशिएटेड इनफ. वो उसकी ज़्यादा परफॉर्मेंस है. यू हैव टू लुक एट इट अ बिट डिफरेंटली फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस टू एक्चुअली अप्रिशिएट हिम. बट अब आ जाते हैं टेस्ट मैच पे. हाँ, टेस्ट मैच पे आते हैं. वैसे भी मैं आई गो थ्रू ऑल द नंबर्स बिकॉज मेरे पास इम्प्रिंटेड हैं, वो एच्ड इन माई ब्रेन, और वो वैसे ही थे. दिस डिडंट ब्रिंग अबाउट दैट. ऑलरेडी बहुत ये डिस्कशंस हो चुकी हैं. बिफोर वी गेट इनटू द रॉ नंबर्स, we spoke about Jahangir Khan 555 winning game streak. We spoke about Arshad Nadeem winning gold despite the system. ठीक है, out of nothing. Now, from 1981 to 1991, Imran Khan plays 54 test matches. Imran Khan averages more than 50 with the bat and less than 20 with the ball. This is one of the greatest peaks of all time in cricket. Yes. I would put Imran on the Mount Rushmore of cricket क्योंकि bowling all-rounder मुश्किल नौकरी है and he's the best that there's ever been. Overall all-rounder, I'd probably take Sobers 1, Imran 2 and Callis number 3. That's how I kind of... Imran's better all-rounder than Callis. Yes, and I'll tell you why. ठीक है. Bowling is a tougher job. सही है. Imran averages 22.81 with the ball in 88 test matches, 362 wickets, phenomenal record. Wasim ki, by the way, test average is 23.5, so Imran is better. But Wasim also has an elongated career. Not in first class. फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड यार देखो, फर्स्ट क्लास स्पेशली पाकिस्तानी फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते. बस वो ये लोग तो बाहर खेले ना. नहीं वो नहीं मैं कह रहा. 3 साल आपकी पिच स्पिन करती हैं, 3 साल आपकी वो पिच ठीक है. तो या तो आप जैरेड के साथ होते हैं, जैरेड वुड डू दिस. या उस साल क्या एवरेज थी, हाउ मच प्लस और माइनस फ्रॉम अदर बॉलर्स उस साल आपने परफॉर्म किया. या यू रियली कांट बी लाइक 96 में इसकी एवरेज ये थी, 88 उस वक्त पिच क्या कर रही थी, उस वक्त बॉल क्या कर रही थी, उस वक्त कंडीशंस क्या. ठीक है. बी कौन सी विकेट लिया आपने. ठीक, अब्दुल कादिर का भी एक इंटरव्यू है, आपने देखा होगा. अब्दुल कादिर लाइक मैं सारी विकेटें लेता था एंड में बोलता था मेरा ओवर अब आखिरी तो मेरे बनी 3-4 आ रहे हैं, इमरान बॉलिंग ले लेता था. सो यू डू दिस बट इंटरनेशनल जस्ट 18 इज लेस देन 19 से आप
टेस्ट एवरेज नहीं कंपेयर कर सकते. हाँ ठीक है, चलो ये भी तो देखो ना कि इमरान खान के टाइम पे उतने टेस्ट मैचेस नहीं थे जितने वसीम अकरम के टाइम पे, तो दे प्ले इक्वली लॉन्ग करियर्स ऑलमोस्ट, 2 decade long careers. Imran has slightly better numbers than Wasim, 22.81 versus 23.5. These are the bowling averages. Now, Callis से मैं ऊपर क्यों रख रहा हूँ उसे? Callis की जो bowling average है ना 32 odd की, that does not match Imran Khan's batting average of 36.79. That is a higher batting average or better batting average than a 32 की bowling average. And Again, bowling is a difficult job. तो गलत बात है ना कि आप एक ओपनिंग न्यू बॉल बॉलर को हाँ नहीं ऑलराउंडर्स की बात चॉइस सीमर से लाइक फॉर इंस्टेंस बेन स्टोक्स, मुझे नहीं पता, मैं उसकी न्यू बॉल बॉलिंग को कंपेयर नहीं कर रहा, मैं उसकी बैटिंग एबिलिटी को कैलिस की बॉलिंग एबिलिटी से कंपेयर कर रहा हूं. मुझे नहीं पता. आई एम गोना अज्यूम बेन स्टोक्स बॉलिंग एवरेज इज इन द 30s, probably early 30s. आई एम श्योर फ्लिंटॉफ्स बॉलिंग एवरेज इज आल्सो late 20s, there and thereabouts. Yeah, ठीक है. इफ समबडी वाज टू से कि क्रिस वोक्स जो है वो स्टोक्स और फ्लिंटॉफ से बेहतर है कुछ, आई विल लाइक relax, okay, buddy. but since we're talking about cricketing ability, this is a guy. जैक कैलिस शिट ओवर्स करवाने आ रहा है आपके, वो जब बॉल हाँ डॉग ओवर्स करा रहा है, Of but course. इमरान खान is also batting, right? That's not his role. But you 37 की batting average is way better than 32 की bowling you average. can't hold जैक कैलिस बॉलिंग एवरेज अगेंस्ट हिम. ये तो ऐसी चीज है ना कि मैं किस चीज को वैल्यू ज्यादा कर रहा हूँ, ठीक है. मैं अब अगर यहाँ पे बॉलिंग को ज्यादा वैल्यू कर रहा हूँ तो मैंने इमरान को कैलिस के ऊपर रख दिया. कुछ लोगों के लिए वो बैटिंग को ज्यादा वैल्यू करेंगे, वो कैलिस को इमरान के ऊपर रख देंगे. आई एम जस्ट सेइंग हाँ जैक कैलिस की बॉलिंग एवरेज 32 एज अ स्टिक टू बीट हिम विद इज वेरी अनफेयर. इट इज अनफेयर, बट आई ऑब्वियसली पॉलक और डोनाल्ड बॉलिंग करा रहे हैं, ठीक है. उसके बाद थर्ड बॉलर इंटीनी अगर खेल रहा है, उसके बाद आके 30वां ओवर जैक कैल 30 से 40 बॉल मर चुकी है, अगर डॉग ओवर्स करा रहा है, ठीक है, करा रहा है डॉग ओवर्स, एंड ही प्लेज अ रियली गुड रोल डूइंग दैट, ऑफ कोर्स. बट इफ यू द बेस्ट फोर्थ बॉल फास्ट बॉलर, फिफ्थ बॉलर ओवरऑल इन अटैक, बेस्ट. या आई मीन स्टोक्सी भी है वैसे तो. Callis a better bowler than Stokes? Yeah, I think Stokesy is a better bowler. Stokesy on his day, yeah. Yeah, Stokesy का ये है कि he is a partnership breaker, he can enforce a wicket. Callis का ये है कि limited overs में Stokesy इतना नहीं है. I thought fucking Flintoff was magic. Flintoff ने थोड़ी ज़्यादा और मेहनत कर ली होती, थोड़ा सीरियस हो गया होता ना उसका. Flintoff अगर थोड़ी कम पीता. रंगीन मिजाजी आदमी तो था वो, ठीक है, ये तो हमें पता है. For instance, ये भी डिस्कशन मुझसे अगर पूछे बोथम और Flintoff, I know the objective answer is Botham. Yeah. But I want to say Flintoff because like मैं 2005 Ashes देखी है, I saw Flintoff at his prime. I would still say maybe prime to, but again मुझे तो मैंने देखा ही नहीं ना Botham. कैलिस और इमरान तो एक सेपरेट डिबेट हो गई है, ठीक है. वो इफ यू वैल्यू बैटिंग मोर यू विल टेक कैलिस अहेड ऑफ हिम. आई फील लाइक टॉप 3 तो यही हैं. Sobers, Imran, Callis in whatever order you want them. When it comes to Pakistan cricketers now, Baz has a splendid test career, takes more wickets than Imran but plays 16 more test matches, so 52 wickets उसने extra ली. Bowling average of 23.5, batting average of 22.81, inflated by the 257 not out. Sure. ठीक है. But आपने इमरान खान की bowling average देखी है, which has also been put down by his performances against a very weak Sri Lanka team. उस टाइम श्रीलंका was not the Sri Lanka of the 90s. Similarly, Vaz ने जो न्यूजीलैंड को बहुत आउट किया है, न्यूजीलैंड की भी वीक टीम थी. हाँ तो बट अगर आप सिर्फ let's pick Australia, South Africa, England, India, and then compare Wasim and Imran's test averages, the difference narrows. I've done the math. Yeah. I've made a Google sheet. I did this. I have acknowledged that the distance is narrow. ये तो मैंने कभी बोला नहीं कि जमीन आसमान का फर्क है. बट लुक, you're comparing Vaz's batting which is at 22, ठीक है. इमरान की बैटिंग और वैज की बैटिंग नहीं, इमरान बैटिंग स्पेशली इन टेस्ट मैचेस तो वो तो बहुत बेहतर है ना. कंपटीशन ही नहीं. हाँ, और if you're averaging across 54 test matches in a decade, if your batting average is north of 50 and you know how his career progresses, तो ability की अगर बात करते हो आप, this is a guy who was told he can't bowl fast, he remodels his action and then he becomes one of the best bowlers in the world. That tells you कितनी ability है इंसान की, right? So you've got to give him that credit, ठीक है. उसके बाद you have to also bring in the fact कि ठीक है ODI record वैज का बेहतर है, but Imran Khan wins you an ODI World Cup with the batting in the top order. 33 something की average उसकी ODIs में. I know bowling average उसकी 26 something in ODIs, which is considerably higher than Wasim, 3 runs higher, but economy rate of 3.89, so he's still a good defensive bowler. Behram, are you really comparing economy of the 80s with the ODI economy of the overlap तो है. मैं अगर वसीम अकरम मैंने खैर ये तो बोला ये कि ओडीआई में वैज बेहतर था. मैं अगर शब्बीर अहमद की इकोनॉमी
शाहीन आफरीदी की इकॉनमी से कंपेयर करूं और मैं बोलूं शब्बीर की 3 रन कम है शाहीन आफरीदी से, आज की ओडीआई में 400 बनता है, उस ओडीआई में 230 वाज अ विनिंग स्कोर. देन यू कैन ऑल्सो आर्ग्यू इकॉनमी रेट. हाँ ठीक है चलो ओके फाइन ठीक है, मैं वो डिफेंसिव बॉलर की एंगल से आ रहा था, बट चलो उसको अगर आप साइड पे भी रखते हो, लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट कि लॉट ऑफ हिज ODI career towards the end of his entire prolonged career, he doesn't bowl much, he's not the same bowler, numbers will obviously drop off a bit. So if you're comparing 33 की batting average in ODIs with Vaz's 16 point something and then acknowledge कि Wasim is the better ODI bowler, ये सब चीज़ें मिला भी लो, you take the peak, ठीक है, peak को भी गिनो, टेस्ट नंबर्स भी देख लो आप, better than Wasim, बैटिंग में बहुत बेहतर है, ओवरऑल आइड स्टिल से ऑब्जेक्टिवली आंसर इमरान खान बनता है. सो टेस्ट मैचेस अग्रीड. हाँ ओडीआई में वसीम और इमरान के रोल, इमरान इज कमिंग वन डाउन, उसका रोल है तू विकेट बचा, बॉल पिंच ब्लॉकर, ठीक है. आपने 99 में अब्दुल रज़ाक को जिस तरह यूज किया, वसीम का रोल है तेरे पास 5 ओवर हैं, 2 छक्के चाहिए. हाँ तो वो तो ठीक जो है, आपको उसने वर्ल्ड कप फाइनल में करके हाँ, जिताया. दोनों ने किया स्कोर. उसके बाद दोनों की एवरेज कंपेयर करना, नहीं ठीक है, मैं ओवरऑल पिक्चर देख रहा हूँ ना कि इवन इन ओडीआईज इट्स नॉट लाइक इमरान वाज डॉग शिट, इमरान वाज रियली गुड एंड ही डजंट प्ले दैट एरा ऑफ ओडीआईज व्हेन ओडीआईज एक्सप्लोड, वो एंड में खेला है. तो और इफ यू लुक एट द 1987 वर्ल्ड कप, इमरान इज एवरेजिंग लाइक 12 or 13 विद द बॉल. He has another World Cup. So there's that bit of legacy जो लोग भूल जाते हैं because obviously he wins in 92. Primarily as a batter, he's not bowling a lot. But फिर इसके अंदर cricketing ability के अंदर doesn't leadership also come in? As captain, he wins you that World Cup जिसके अंदर उसका हाथ है. He backs Inzi कि तू हर मैच खेलेगा. बट अगर वो ऑस्ट्रेलिया खेला, खैर वो दैट ऑस्ट्रेलिया टीम वाज इनसेन, बट किस्मत हमारी चमक जाती है. अगर वो हम जीत जाते लॉर्ड्स मैच, तो यू वुड बी लाइक वसीम ने 92 में भी वर्ल्ड कप जिताया, 99 में इसकी लेगेसी बढ़ जाती. अब ये हाँ मतलब ये तो even though I really like Waz as a captain, I'd still give the captaincy वाला crown to Imran Khan over here. 92 वर्ल्ड कप अगेन, you've seen probably every single match. Yeah, I have. सारा वीडियो टेप पे रिकॉर्डेड है, फैमिली ने पूरा देखा हुआ. जो हम ये क्रिटिसाइज करते हैं कि कब हम वो दिन देखेंगे कि 4 दिन बारिश हो जाए, 5वीं टीम को डायरिया हो जाए, पाकिस्तान कॉल. I think the biggest case of that is 92. हाँ, of course, it's a very Pakistan-esque victory. 92, it's not like Imran led the team. We lost more than we won. Just But the things worked out. Argument ये भी पेश कर सकते हो कि 87 they should have won, right? They were the best team. Imran Khan beats India in 87, beats England in England in 87 as captain in Test cricket. The ultimate वो कहते हैं, क्या कहते हैं? That's what I mean कि यार मतलब टॉस ऑफ अ कॉइन है, ठीक है. मगर पिनिकल मोमेंट्स इमरान के ज्यादा हैं. Sure, 92 वर्ल्ड कप undeniable है. Yeah. Also, Imran was pretty damn good in Australia from what I recall. I'm not going to say Wasim was a bad captain. No, I'm not saying that at all. Probably अगर आप, मैं मान लूँ इमरान, जब मान रहा हूँ इमरान बेस्ट है. Well, Miyadad was also. Miyadad, ये तीन ही आते हैं ना. Miyadad, Wasim. Yeah, this is the triumvirate. I thought Yunus was also good captain. Yunus was also good, but I probably wouldn't have him ahead of. Sarfaraz was good for that team at that time. बिल्कुल. At that time. नहीं, he had a good cricketing brain. I think the team outgrew him. Yeah. But वो उन दोनों की भी जगह अपनी है. They've won trophies for Pakistan. Yeah, sure. And Waz, despite not winning a trophy for Pakistan, was a really good captain. अब ये भी देखो फॉर्मेट की बात है. हम वसीम को इतना हाईली रेट करते हैं 92 वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस. शायद आफरीदी T20 वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस इन दैट सेमीफाइनल एंड फाइनल is quite comparable, but because हम शायद T20 को नहीं, मैं तो रेट करता हूँ lower समझते हैं. I always think of 2009 as Afridi's World Cup. ठीक है? आफरीदी Yeah. clutch. End में when it mattered most, Afridi सिर्फ चाहिए था आपको. It was Afridi versus the rest of the world in those last 2 games. But I think because वो T20 है, हम शायद इतना नहीं रेट करते. I feel like यूनुस की कप्तानी से ज्यादा आफरीदी ने जिताया वो वर्ल्ड कप, इसमें कोई शक नहीं है. अभी दैट्स लाइक मैं बोल दूं 92 का फाइनल इमरान की कैप्टन से ज्यादा वसीम ने जिताया. यार ये तो हाँ, but then again, you have to look at the minor things of what happened in each World Cup, and Imran Khan plays a big role in that 92 triumph as well. मैं आपके आर्गुमेंट स्ट्रेंथन करने के लिए ये आर्गुमेंट ज़रूर कर सकता हूँ कि अगर तो वसीम और वकार एंड दे से कि सिखाया उसने, ठीक है यार, इम्मी होते इमरान, उन्होंने उनकी वजह से, तो आपकी शायद वर्ल्ड क्रिकेट का जो सबसे डेडली फास्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन है, आई थिंक वॉल्श एम्ब्रोज, वसीम वकार इन द राइट, ब्रॉड एंडरसन नहीं है, मेगरा गिलेस्पी
McGrath तो definitely है इसमें, yeah. I think Gillespie is the best partner he has had, right? That's a tough one, man. Brett open तो नहीं, Brett 3 पे हाँ, आते हैं. Brett, वो McDermott और Gillespie का देखना पड़ेगा. I would. Yeah, I'd have to look at those numbers. I don't know. खैर, But मैंने Gillespie तो- was hampered by injury. Of course, we all know कि वो बहुत ही I crazy चीज बन सकता था I अगर इंजर love ना होता. Gillespie, वो तो Steve Vaughan ने उसको घुटने में नाक से उसका घुटना तोड़ दिया. खैर डिजी को तो हमने बथेरा जलील कर दिया इधर. Also, side anecdote, मैंने बहुत लोगों को पॉडकास्ट पे बुलाया है. Yeah. You know, कोई बोलता है कोई ये मजा है, ये वजह है, ये वजह है. Gillespie is the only person in the world who replied with no. Same. I was very respectful. I was like, I want to have you on because I saw him going to Park Passion. Yeah. Sad सादिक के साथ बातें कर रहा था तो मैंने कहा मैं भी ट्राई कर you लेता know? हूँ. I don't know him personally, but Park Passion में मेरे दोस्त हैं, right? Obviously. You made it sound like पता नहीं कोई बहुत ही बुरा आदमी है. नहीं बुरा आदमी नहीं है. He's just people have opinions about Sad Sadik as well, which I don't want to get into. But yeah, he said no. Yeah, same. मुझे भी उसने सीधा वहाँ मना कर दिया. And I was like, okay, that's so fair enough. He was nice to me in press conferences. Test Jason batsman, Gillespie. no comparison. Yeah. ठीक है. But think of it this way. Your frontline bowler, who's opening the bowling for you and averaging less than 23 apiece with his wicket taking, is giving you a batting average of 37.69. आप जैरेड को बोले कि वो मैचेस देखे, Yeah. हर मैच में प्लस माइनस देखे और बॉलर्स की क्या एवरेज थी उसी मैच में उसी कंडीशंस में उस बॉल के साथ उस ओपोनेंट के अगेंस्ट. Yeah. हाउ मच बेटर वाज इमरान खान इन एवरी मैच कंपेयर टू द अदर बॉलर्स. फिर उसको वेट करे कि टॉप ऑर्डर विकेट की क्या वैल्यू है, लोअर ऑर्डर. मैं ये यार बट बैठे हुए आपको निकाल कर दे सकता हूँ. बाय द वे इतनी मेरी Match by रिसोर्सेज हैं. match. आई कैन गिव यू मैच फैक्टर्स, एरा फैक्टर्ड है, सरफेस फैक्टर्ड है, सब कुछ फैक्टर्ड है. सो आई कैन गिव यू दोस तो ये नंबर्स. कर लो ना. ये तो फिर ये अगर वैसे इसी चीज पे खत्म हो जानी चाहिए चीज. हाँ, if you do that, then it becomes objective. I don't think saying वसीम की एवरेज 21 है, इमरान की 19 है, तो इमरान is better. Could be. Nobody is saying could not be. But doing that plus minus on the day matters. Right? क्रिस वोक्स की इंग्लैंड में बॉलिंग एवरेज ज़्यादा है. नहीं मगर इमरान खान ने भी यार डेड ट्रैक्स के ऊपर 10 विकेट हॉल्स लिए हुए हैं. ठीक है. बट वो ये देखना पड़ेगा ना. अब मैं अगर बोलूँ स्टुअर्ट मैगिल बेहतर बॉलर है विद अब्दुल कादिर, स्टूपिड बात है ना, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द स्टैट्स से. यार यहाँ पे वो है वाईफाई है. हाँ है. ये वाईफाई मुझे दो. मैंने अब ये जवाब लेना है मैच फैक्टर वाला बिकॉज एराज आर इनकॉर्पोरेटेड एंड सर्फेसेस आर इनकॉर्पोरेटेड. और होता ये कि हाउ मच बेटर वाज इमरान खान इन द गेम्स दैट ही प्लेड वर्सेस ऑल अदर बॉलर्स हु वर प्लेइंग इन द सेम गेम. फास्ट बॉलर्स. दैट्स द नंबर वी नीड. एंड यू गेट दैट. ये हमारा डेटाबेस है. नो बट यू गेट दैट फॉर करियर. यस. कि इसका करियर मैच फैक्टर ये है. Yes. और वसीम का करियर मैच फैक्टर ये है. Yup. हाँ तो कर लो. अच्छा, so I suppose that will settle the debate. When I look at both careers in both formats, I still feel Imran has more plus points. 19-20 का फर्क होगा, उतना गैप नहीं वाइड होगा, but still. इतना तो मतलब बंदे के ओपिनियन को अलाउ कर दो ना. ऑब्जेक्टिव ट्रूथ तो ना प्रेजेंट करो. I think even if you would ask Jared, he would say objectively Imran Khan better है. Doesn't Because matter. you're getting that batting utility from a frontline bowler. Doesn't मतलब I can have a different opinion to Jared. Jared's opinion holds more weight because again वो जिंदगी यही करता है. मगर ये numbers तो पे proof कर But देंगे ना. Because I come from a profession which really relies heavily on these numbers. That मैं अपना ओपिनियन नहीं दे सकता और अगर मैंने ओपिनियन दिया है तो पूरा ट्विटर मुझे गालियां देगा. नॉन सेंसिकल यार. मैं एग्री इस चीज़ से तो हमेशा करता हूँ कि यहाँ पे जो है पाकिस्तान इज काइंड ऑफ क्या कहेंगे, इट इज क्रिपल्ड विद अ मिसाया कॉम्प्लेक्स. दिस गोज अक्रॉस एवरीथिंग. योर कल्ट इज बेटर देन माइन चल रहा है पाकिस्तान में एसेंशियली. तो वो एक हमारी बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, विच इज़ वाई आई वांटेड टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद यू ऑन एकेडमिक ग्राउंड्स, ताकि हम एज ग्रोन अप्स ये डिस्कस कर लें, हैश दिस आउट, एंड ऑफ कोर्स दिस विल सेल. ये तो आपकी ट्वीट से ही आपको अंदाजा हो गया कि पॉडकास्ट बहुत बिकेगा. नहीं आई थिंक पीपल विल बी लाइक के बस कर दो, व्हाई आर यू बीटिंग दिस डेड हॉर्स स्टिल. बट आई थिंक बिकॉज वी डिसाइडेड विल डू दिस, तो मैंने बोला था आई डोंट वांट टू डू इट ओवर Zoom. मजा भी नहीं आता. बिल्कुल मजा नहीं आता. ऊपर से कि एक ऐसी डिस्कशन हो जिसके अंदर यू नॉट कंप्लीटली ओवरराइडिंग द अदर पर्सन, यू आर हियरिंग पीपल आउट. आई थिंक लोगों को व्हाट ट्विटर डज, आई थिंक इट रिड्यूसेस पीपल टू देयर ओपिनियंस. राइट? लाइक मुझे लगता है KFC इज बेटर देन मैकडोनल्ड्स. मुझसे अभी पूछोगे इट्स द ऑब्जेक्टिव ट्रूथ. KFC starts being shit, McDonald's starts being good. In 3 months I change my opinion. I don't care. असल में पता I'm चक्कर not क्या हो गया? married to every single opinion of mine, यार. सीन ये है कि we now develop preconceived notions via Twitter.
ठीक है, ये चीज़ होती है. It's gotten very reductive. I agree over there. And- The thing is that for a lot of people, this is objectively the answer is Imran Khan, right? And मैंने भी अपनी पूरी thought process आपको explain की है. I believe what happens over there is कि if you critique a person, और मेरी भी critiques हैं by the way, I have a lot of opinions on Imran Khan the politician. There are certain things that I absolutely disagree with क्योंकि मैं ज़रा एक progressive आदमी हूँ और बहुत ज़्यादा regressive चीज़ें हुई थी. But then again, there are certain things that I respect him for, which I cannot say on this podcast. आपको थोड़ी बहुत तो सब्जेक्टिविटी की पार्ट. Who is the best English batsman of all time? English batter. Again, there are a few other different ways to look at it. Filhal, a lot of people will say. What is the objective truth? A lot of people will say Joe Root. I will always say Kevin Peterson. Acha, interesting. So I feel if you want to get into objectivity. I don't. देखो आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि नहीं, स्पोर्ट मगर में. अच्छा अब मुझे बताओ. KP के numbers तो रूट वाले नहीं है. बट केपी जिस तरह खेलता था, मुझे बताओ पूरी इंग्लिश जनरेशन केपी की तरह खेलती है या कुक की तरह खेलती है या स्ट्रॉस. फ्रॉम जेसन रॉय टू एलेक्स हेल्स टू बट एवरी सिंगल पर्सन हु वन इंग्लैंड द वर्ल्ड कप was playing like KP. The man redefined how English cricket is played. उसका impact But भी. I would argue Owen Morgan redefined the way English cricket is played. यार ओवेन मॉर्गन was a great captain and I think उसने बहुत अच्छे जो तरीके से स्पैम करते रिवर्स स्वीप, वो चीज़ तो वहाँ से शुरू हुई थी और वो मर भी गई है because they can't play spin anymore. टेस्ट मैच में रिवर्स स्वीप कर रहा था यार. हाँ, वो भी कर रहा था. स्विच हिट्स करता था KP. Come ये है स्विच हिट दी KP ने दुनिया आई को. थिंक द मोमेंट दैट चेंज इंग्लिश क्रिकेट वाज जब थॉर्प ड्रॉप हुआ था और केपी टीम में आया था. वाज थॉर्प वाज ड्रॉप राइट 2005 हाँ, में. थॉर्प की जगह ही आया था जहाँ तक मुझे भी याद है. दैट चेंज्ड वो. नासिर भी हो सकता है. नहीं उसने भी जगह खोली थी एक. एक. आई फील लाइक KP एंड थॉर्प वुड स्टिल प्लेड टुगेदर. सो वो जो इंग्लिश क्रिकेट क्लासिकली जेफरी बायकॉट फिर केपी आया हुआ है शीन वॉर्न को चेक लाइक ये व्हाट इज हैपनिंग. व्हाट इज हैपनिंग. ग्लेन मैग्रा इज बॉलिंग. व्हाई आर यू कमिंग डाउन द विकेट टू हिम. था तो बॉल्जी प्लेयर, इसमें कोई शक नहीं. टुक द गेम अवे फ्रॉम द ऑपोजिशन एंड गिव इट राइट टू हिम. ऑब्जेक्टिवली मे बी वॉल्श इज द बेटर बॉलर. नंबर्स उस तरह तो फिर जिमी की सबसे ज्यादा विकेटें, बट जिमी नहीं, को नहीं, लॉन्जेविटी पे मार्क्स मिलते हैं. वॉल्श और एम्ब्रोज में कंपेयर कर रहा हूँ. आई वुड से एम्ब्रोज इज बेटर. I would also say Ambrose is Yeah. better, but that's my eye test. I'm pretty sure the numbers will say Walsh. I think the numbers also say Ambrose. Really? Yeah. Khair, but my even if the numbers were Walsh, मुझे Ambrose नहीं लगता है भाई. ठीक है, नहीं वो मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे मैच फैक्टर निकालने की, बट आई निकाल लो. सपोज वी कैन ग्रेजुएट फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन, हाँ. रिविजिट कर सकते हैं. Absolutely. जरूरी थी करनी बिकॉज ऑफ कोर्स आई वांटेड टू हैश दिस आउट प्रॉपरली, बट या जो बातें थी हम दोनों ने करने वाली वो कर दी हैं. बाकी इट्स अप टू पीपल टू डिसाइड. यार बस लोगों सांस लो. आपको पता है मुझे लोग बाबरिया बोलते हैं. यार मुझे पता क्या बोलते हैं, एक दिन मैं होता हूँ बाबर FC का प्रेसिडेंट, दूसरे दिन मैं होता हूँ बाबर हेटर, बिकॉज पीपल कैन टेक ऑब्जेक्टिविटी. भाई दे अगर फील कि आपने कैंप पकड़ लिया है तो बस आप अब उसको गेट कीप करोगे. आई एम नॉट इनटू गेट कीपिंग. माय जॉब लिटरली इज द ऑपोजिट ऑफ गेट कीपिंग. देखो मुझे लगता है बाबर इज़ द बेस्ट बैट्समैन वी प्रोड्यूस्ड इन द पास्ट डेकेड, पर बिकॉज बाबर के ख़िलाफ़ लोगों ने अपना करियर बना लिया है बकवास कर करके. कोई इंसान बाबर की तारीफ़ भी करे तो वो साया कॉर्प से पैसे लेता है. मैं अपेरेंटली पेरोल पे हूँ साया कॉर्प्स मैं के. भी मुझे जब पहली दफ़ा ये इल्ज़ाम आया, हम लाइक पहले तो बताओ साया कॉर्प है क्या. किसी को मुझे समझाना पड़ा कि साया कॉर्प का सीन क्या है. सो प्लीज़ लोगों की मुख्तलिफ राय होती है. इट्स फाइन. अच्छा जी फंसी आने वाले हैं. मुझे आपसे मैं आपको अपनी अगर तो कल T20 वर्ल्ड कप होता, हाँ. लेट मी गिव यू माई स्टार्टिंग 11 Okay. and first tell me what you would change and then tell me what do you think the management will change, because these are not the same answers. True. So Saim and Saibzada, I would put Fakhar Zaman one down, which they would never, but I would. So then Babar goes 2, then comes Salman. I might just bring Rizwan back, but I think the management will bring Haris back. So then you get Haris, then you get Mohammad Nawaz, then you get Fahim, and then you get Naseem Shaheen Abrar. अच्छा, interesting. So I would first make one change. 2 new ball bowlers जो हैं शाहीन और नसीम, उनकी जगह मैं एक ऐसा frontline seamer लाऊं who can bowl through the middle and at the death. Now Haris Rauf has a penchant for shitting the bed when the stakes are high. उसकी big game legacy काफ़ी off जा रही है. वैस जूनियर को ये ट्राई नहीं करते, पता नहीं वो पेरेनियली बेंच वार्म कर रहे हैं, हालांकि वो उसी रोल में प्लेयर है. एंड फॉर सम वियर्ड रीजन पाकिस्तान हैज़ नो प्लान्स फॉर अब्बास आफरीदी.
I don't quite understand that bit because he's someone who can hit really well straight down the ground and pull the ball. उसके अलावा really good with his slower one. Can bowl through the middle and at the death. और पहले उसका मसला ये था कि वो पिटता बहुत था और विकेट्स उसकी नॉवेल्टी थी. Now he's been frugal as well. देखो अगर ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप होता I'd like maybe Abbas would give you that Hazelwood 10th. श्रीलंका में especially with like short good lengths, you think Abbas will be good? I feel like he's a good option. आपको राना फ़हीम की एक रिप्लेसमेंट मिल जाती है पोटेंशियल वहाँ पे कि अगर ये इंजर हो गया तो वहाँ पे एक और आपके पास बंदा हो even if he's not part of your starting 11. I feel like he should be in plans. You should kind of build a team around players like Abbas Afridi who are multifaceted and who can bowl in different phases. यहाँ पे शाहीन नसीम का एक ज़रा कैवियट ये है कि ठीक है at times they're good at the death, at times they're not. एक पर्सनल क्रेडिट आई डोंट नो लास्ट टाइम हमने कब पॉडकास्ट रिकॉर्ड की थी यार आई थिंक कोई PSL चल रहा था या रमज़ान था, आई हैव नो आइडिया. और हम दोनों ने साहिबजादा फरहान को इंडोर्स किया था एंड नाउ जब मैंने राना आतिफ के साथ पॉडकास्ट की आई वॉज ऑन अबाउट सलमान मिर्ज़ा आई एम लाइक क्यों नहीं खिला रहे आप सलमान मिर्ज़ा को ही लुक्स गुड सो राइट नाउ आई डू थिंक सलमान मिर्ज़ा इज अबव इन द पैकिंग ऑर्डर देन अब्बास आफरीदी एंड मोहम्मद वसीम जूनियर बोथ. थोड़ा रिसेंसी बायस भी है बट आई डू जेन्युइनली थिंक सलमान मिर्ज़ा स्पेशली इन श्रीलंकन विकेट जहाँ वेराइटी ज़्यादा काम करेगी better pick. I feel like he should definitely be a part of the squad as cover for the new ball bowlers and at times he can start as well. I like Salman Mirza. He gets the ball to nip off the deck really viciously. जो उसकी कट होती है ना बॉल राइट हैंडर के लेग स्टंप या लेग स्टंप के बाहर आकर पड़कर ऑफ स्टंप को ट्रिम करती है. Isn't that what we need in India Sri Lanka? I mean that could definitely be helpful. I'd have him in the mix as well. मुझे वैसे generally Abbas पसंद है because of the cricketer profile that he brings with him. So I would have him somewhere in the squad. So you would squad नहीं पहले playing 11 दो ना. Playing 11 यार can I have slashes? चलो ठीक है. अच्छा पहले मुझे बताओ सॉरी व्हाट विल द मैनेजमेंट डू. मैनेजमेंट क्या करेगी फिलहाल आई फील लाइक सलमान अली आगा इज ऑन थिन आइस. ये ट्राई सीरीज को डिफाइन करेगी कि ये रुकता है कि नहीं रुकता. अगर ये वर्ल्ड कप से पहले सलमान अली आगा को हटाएंगे आई थिंक दैट विल बी द मोस्ट स्टूपिड डिसीजन इन द वर्ल्ड. chaotic ज़रूर होगा बट द काउंटर आर्ग्यूमेंट इज कि सिंस द स्टार्ट ऑफ द बांग्लादेश T20I सीरीज जहाँ से इसकी फॉर्म गिरी है ही इज बैटेड इन 19 innings. He scored 288 runs and 298 deliveries. That is not even good enough for a replacement batter. और इसका रोल मुझे समझ नहीं आ रहा है. इज ही क्राइसिस बैटर, इज ही 2 ड्रॉप पे खेलना है, 4 पे खेलना है या इसको बाद में आना है. मुझे समझ नहीं आती इसको फिट किस तरह करना है. तो जस्ट प्योरली ऑन क्रिकेटिंग एबिलिटी ही इज काइंड ऑफ अ पैसेंजर इन दिस टीम राइट नाउ. यार वुड यू रिमेंबर Oh, by the way, the numbers are out. हाँ बताएं. Imran Khan का match factor with the ball 1.4, so he's 40% better than all other bowlers that he played in test matches with and against. Wasim Akram 1.21, so 21% better. So 21% better इमरान खान है. नहीं 40% इमरान खान better है, 1.4 है ना. 1 is 0. तो 1.4 meaning he is 40% And this better. is test bowling. Yes. So in tests Yes. ठीक है. हाँ. Okay. 40% better versus 21% better. But anyway. अच्छा कम बैक. हाँ. पहले मुझे बताओ आपको क्या लगता है मैनेजमेंट की प्लेइंग 11 क्या होगी अगर तो कल T20 वर्ल्ड कप होता. व्हाट डू यू थिंक. Management is obsessed with Babar Azam at 3, which I don't understand. अगर तो बाबर को T20 खिलाना है, जो by the way he didn't do anything to warrant a comeback. उसने T20s में तो परफॉर्म नहीं किया. आपने बोला था Mike Hesson said कि if he does well in the big bash, if he proves himself, तो इसके लिए रास्ता खुला है क्योंकि obviously you can't overlook such a great player. He is honestly someone जो talent पे तो बहुत आगे. I feel like he's stuck in a rut. मेंटल इश्यूज अपनी जगह पे हैं, वो होंगे प्रेशर्स एंड ऑल, और उसको सही तरह हैंडल भी नहीं किया आपने. उसने भी कुछ खुद गलतियां की बिहाइंड द बैक जाके. ऑल थिंग्स समझ आती हैं. सो बिफोर वी गो मुझे दो प्लेइंग 11 दो. प्लेइंग 11 तो दे रहा हूँ. सो आई वुड हैव साहिबजादा / फखर. आई वांट टू ओपन विद दोज गाइज. देयर इज नो पॉइंट. साहिबजादा लव हिम बट ही हैज अ डॉट बॉल इशू. It's either smash, block or get beaten. And this is a big issue. It's a huge issue. ठीक है, ये इसको ठीक करना पड़ेगा. अगर ये ठीक ना कर पाए तो I want Fakhar as backup. Yeah. Right? Yeah. What I like about साहिबजादा फरहान is कि वो fearless है थोड़ा. मतलब बुमराह even in the World Cup. He's weirdly the kryptonite of Bumrah. Because वो हर बॉल पे स्विंग कर रहा है. Literally अगर आप हर मैच स्कोर करो, बुमराह wins 4 balls of that over. But साहिबजादा फरहान getting 10 runs off that over. तो खैर साहिबजादा / फखर and Saim is your 1-2. Yeah. 3. I would say Saim मेरा 3 पे because Saim Ayub in T20Is, he's played 49 innings, 10 ducks. In 40 innings as opener, 7 ducks. In his last 20 innings in T20s, 6 ducks. You're putting him
at 3. 3. I would much prefer him at 3 because he's averaging 8 with the bat at the first over and 14 in the second over. At 4. हाँ, by the way, मुझे लगता है ये भी यही करेंगे. अगर बाबर को खिलाना है तो ओपन कराओ. There's no other way. बाबर को ओपन कराओ. फंस जाता है बाबर को ओपन कराओ. अगर खिलाना है उसको ओपन कराओ क्योंकि वो फंस जाता है. बाबर को 4 खिलाओ भाई. यार बाबर struggles to not just strike versus spin. बाबर also struggles to rotate strike versus spin. सिर्फ छक्के, ये तो अलग लिमिटेशन है कि मारता नहीं है स्पिन को, फंस भी जाता है, सिंगल भी नहीं निकलते, स्लो लेफ्ट आर्मर पकड़ लेते हैं. अभी फिर कल स्लो लेफ्ट आर्मर पे आउट हुआ है. बाबर स्टिल better at strike rotation than a lot of your others. Sure, but I would say कि his best phase is power play, so I wouldn't fiddle with that. I would give him more pace bowling as opposed to telling him कि middle overs में आकर dig out करो. सही है. So साहिबजादा / फखर followed by Babar followed by Saim Ayub. ठीक है. 4 पे I would have Usman Khan. अब कीपर ही नहीं है ही नहीं कोई, तो वो एटलीस्ट यू नो ही कैन टेक डाउन स्पिन इन थियरी. मोहसिन नकवी ने उसकी यूएई का बर्बाद कर दिया. वो तो हम आज तक उसका खामियाजा भुगत रहे हैं कि बेचारे का यूएई हमने कैंसिल किया. उस्मान खान इज नॉट गुड इनफ. ही इज नॉट ग्रेट, आई एग्री, बट हारिस को मैं वैसे स्क्वाड का हिस्सा रखूँ एज अ बैकअप ओपनर, बट आई वुड लाइक 2 फ्रंट लाइन कीपर्स. ये साहिबजादा फरहान को जो बैकअप कीपर की नज़र से देख रहे हैं, दिस इज ऑफ. They shouldn't do that. यार ये इनको लास्ट मिनट बकवास एक्सपेरिमेंट्स कहाँ से आते हैं? अच्छा, वो नहीं कर सकता कीपिंग यार, वो कीपर नहीं है. उस्मान खान ठीक है, उस्मान खान 4 कर दो, हसन नवाज 5 कर दो. ठीक है. सलमान अली आगा is struggling to get into my side because if Shadab Khan post rehab is fit and firing, he gets into the team. He's a better T20 bat than Salman Ali Agha. Execution में bowling के मसले हैं, but he can turn the ball in both directions. Agha can turn the ball in one direction. और fielder तो यार पाकिस्तान की हिस्ट्री का जबरदस्त फील्डर है. Plus the T20 experience captaining Islamabad, so he probably fits in if he's fit and firing. तो ये हो गए आपके 6 लोग. 7 पे I would stick with, I think Hassan will as well. उसकी जो philosophy है, core philosophy is to bat till 8. So they're going to stick with Nawaz and Fahim Ashraf, and I don't mind that. It's okay. I think ये combo Saim, Nawaz and Fahim on any pitch will give you 8 overs. Yeah. Anywhere around the world will give you 8 overs and you will bat till 8. तो I think Saim, Nawaz, Fahim तो थोड़े अनड्रॉपेबल से हो गए. साइम तो यार हाई परफॉर्मिंग हाई परफॉर्मिंग पार्ट टाइमर से ऑलराउंडर ही बन गया, बिकॉज ही हैज गॉट द कैरम बॉल वर्सेस राइट हैंडर्स इन कन्वेंशनल ऑफ पिक वर्सेस लेफ्ट हैंडर्स. सो वो फिलहाल टीम में ही बॉलिंग की वजह से है. ठीक है, बिल्कुल. बट then again after you get these guys till 8 7 8 you put Fahim also. I'll put them, yeah, if it's working fine. And I think Abrar gets in. Abrar probably starts ahead of Sufyan. ठीक है, और फास्ट बॉलर्स में शाहीन ऑब्वियसली स्टार्ट्स. यू नेवर नो, ही माइट बी लीडिंग दैट साइड इन द T20 वर्ल्ड कप. जिस तरह ये चीजें करते हैं ना, अल्लाह ना करे, बट चलो. मगर ये मैं आज बता रहा हूँ शो पे, लिख लो कहीं, इफ थिंग्स गो रॉन्ग फॉर सलमान अली आगा, शाहीन आ जाएगा कप्तान. एंड second fast bowler is tricky. I would have loved to see a little bit of Wasim Jr. His best year in T20s was 2025. खिलाया नहीं उसको, वो हमेशा से बेंच वार्म कर रहा है. इनफैक्ट द ईयर विल बी 2032. पाकिस्तान विल बी प्लेइंग अ मीनिंगलेस वाइट बॉल गेम, और वो तब भी बेंच पे होगा. सो इट्स बिटवीन हिम एंड नसीम एंड सलमान मिर्जा. फिलहाल हारिस रऊफ थोड़ा पैकिंग ऑर्डर में मेरे लिए भी नीचे आता है. ये 11 हो गए. अब जो आपने नहीं पिक किए, मुझे 4 स्क्वाड प्लेयर्स हैं. सो आई मीन यू ऑलरेडी, सो नसीम सलमान हारिस, Mohammad Haris, and then one of Fakhar Zaman and Babara. Saibzada Farhan. So that's your squad. अच्छा खत्म हो गई है. Obviously 15 हो गए ना. Then I might have to pick between Naseem and Salman Mirza because I want to get one other player in this team. Sufyan. हाँ, I want some cover as a front line spinner. Yeah. I would in this. मगर ये शायद हुसैन तलत को ले जाएं. यार हुसैन तलत भी चाहिए आपको, जो हमने पहला ODI पहला T20 खेला था जिसमें फ़हीम ने श्रीलंका एक, अभी नहीं, अभी साउथ अफ्रीका, अभी जो पहला T20, अगर फ़हीम को ओवर नहीं देता, हुसैन तलत इज़ अ बेटर बैट्समैन. सो अगर आप बैठे हैं एंड यूर लाइक द पिच इज गोइंग टू स्पिन, वी नीड मोर ओवर्स फ्रॉम स्पिन, तो हुसैन को खिला लो ओवर फ़हीम, आपको बैटिंग डेप्थ ज़्यादा मिल जाएगी. और इन केस एक ओवर चाहिए तो हुसैन तलत दे देगा. अच्छा, बाय द वे मेरे नंबर्स पहले थोड़े से गलत थे. वसीम अकरम का मैच फैक्टर 1.21 ही है, सो ही वाज 21% बेटर देन द रेस्ट ऑफ द बॉलर्स ही प्लेड विद इन हिज टेस्ट मैचेस एंड अगेंस्ट अक्रॉस कंडीशंस. इमरान खान इज एक्चुअली 1.43, तो 43%. 0.02 का फर्क था. खैर, आई थिंक दे गोना मेस दिस अप द स्क्वाड एज दे ऑलवेज डू. मैं एक चीज से थोड़ा वेरी ये होता हूँ कि आई गेट इट कि इन T20s you don't have to take 20 wickets like in test matches. वहाँ पे bowling ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशलिस्ट चाहिए. यहाँ पे you need to outbat opposition teams, तो ठीक है डीपर बैटिंग लाइनअप खिलाओ, मगर फिर वो उस तरह की बैटिंग भी तो करो कि डीपर बैटिंग लाइनअप खिलाई हुई है. Do you think Usman Tariq sneaks into the team? It's between him and Sufi Mac. हाँ, उन दोनों के दरमियान ही है.
क्यों नहीं खिलाया सुफियान को? यार सुफियान के साथ पता नहीं जुल्मी करते रहते हैं, उसके नंबर शानदार हैं, ही हैजंट पुट मच ऑफ अ फुट रॉन्ग एंड दे डोंट स्टिक विद हिम. आई नो दैट हिज फील्डिंग इज पुअर बट ही इज इंप्रूविंग. उस्मान तारिक मिस्ट्री एलिमेंट लाता है. अब नाउ इट्स अप टू द आईसीसी टू डिसाइड वेदर ही इज अ लीगल एक दफा तो clear हो बॉलर और चुका है नॉट. ना. हाँ, असल में वो ना चक नहीं करता, हिज बॉल इज हिज आर्म इज एट अ बेंड व्हेन ही डिलीवर्स. वो डिसजॉइंटेड एल्बो वाला सीन है. तो अब आईसीसी बताएगा कि अनॉमलस एल्बो अलाउड है कि नहीं अलाउड. नहीं, बट और बॉलर्स करते हैं इस तरह. हाँ काफी. या हाइपर एक्सटेंशन नहीं देखी अपने बुमराह शोएब, जो कुछ भी मुरली को था. ठीक है. So I also think Usman Tariq is going to sneak in, which means Sufyan Muqeem drops out. I don't think they're going to risk having two spinners on the bench. They might not do that, you're right. क्योंकि मुझे ये है कि हारिस को इसलिए रखना है, मोहम्मद हारिस को, क्योंकि यू नीड अ प्रॉपर बैकअप कीपर एंड ही कैन आल्सो स्लॉट इन एज ओपनर. I would not. I'd be like Usman Khan, मुझे माफ़ कर दें. आपको मैं आपको वीज़ा मैं इंटीरियर मिनिस्टर भी हूँ. मैं आपको एक अच्छे मुल्क का वीज़ा जहाँ पे एक अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, आप PSL भी खेलेंगे, हमें बहुत माफ़ कर दें, हमने आपका UAE का ख़त कैंसिल करवाया. आई थिंक उस्मान खान. यार वो तुमने देखा कि IL T20 में कितने बड़े बड़े चेक्स मिले हैं UAE प्लेयर्स को. देखो, जुनेद सिद्दीकी टाइप 170 ग्रैंड. आजम खान का फिटनेस का मसला है. हाँ यार, वो सेट्स अ बैड प्रेसिडेंट इफ यू प्ले आजम खान. या बट अगर आपने नंबर 6 पे ही खिलाना है, यप, रोल Right. बैटिंग में सेट है उसका वहाँ पे. अगर 6 पे आके आपके पास 2 ओवर हैं और हमें कम से कम 3 छक्के चाहिए, सब में से बेस्ट ऑप्शन आजम खान. हाँ, क्योंकि कैन बैट स्पिन. सो उसने वैसे गिराया वजन, ही इज 10 किलोज लाइटर नाउ. आई होप कि और भी मेहनत करे और परफॉर्म करे. Might be a better keeper than Usman Khan also. Usman Touch and go. Khan did well right now, but He did well, but he's not. Yeah, I mean, I have my reservations with Usman Khan as keeper, and even more so as Saif Zada Farhan as keeper. तो वो तो एक मसला है ही है. At least with Mohammad Haris, you get elite wicket keeping. वो कम गलतियां करता है बहुत. रिजवान लेवल कीपिंग नहीं है. रिजवान is the best glovesman I think in the world right now. Forget Pakistan. सिर्फ glovesman की बात करें अगर. Rizwan is like untouchable in terms of keeping in Pakistan. Yeah. And the world also I don't is. think Haris is also elite. I think Haris is. I think Haris कम गलतियां करता है बहुत. He's a bit of a live Yeah, wire. you're comparing to Usman Khan. हाँ, but हाँ. like compare him to proper keepers like Sarfaraz Ahmed. Rashid Latif. Rizwan. वो राशिद लतीफ़ कहाँ पहुँच गए यार? नहीं मतलब कीपिंग की बात करें ना, तो But he was known for his even, glovesmanship. I don't know. पाकिस्तानियों क्या सोच रहे हो? इवन हमारे जुल्कर नैन और ये वो भी. या सलीम यूसुफ, वो भी तुम लेजेंड वसीम बारी. नहीं, चलो कामरा. कामी ने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया था, but then it all just fell off a कामी cliff. का वो सारा डेगेया वाला सीन है कि वो मुश्किल कैच पकड़ लेता है, बट वो यूं आ रही है ना, Yeah. वो कामी अनफॉरगिवेबल है. सही बात है. बट डिहेया की भी टांगों वाले स्टॉप्स निकाल दो तो सीन थोड़ा ऑफ हो जाता है. बहुत सीन है. Yeah. थैंक यू बहराम फॉर हैविंग दिस डिबेट. Anytime. फसी भाई आ चुके हैं. थैंक यू सो मच फॉर Anytime. शोइंग अप एंड आई नो यू हैव अनदर रिकॉर्डिंग एज वेल. Yeah. टेक But केयर एवरीबॉडी. it was great fun. I'm glad that we were able to discuss this topic. और बाकी I'm always ready to appear on the Pakistan Experience whenever you need me. डन सर. और जाकर यार किताब खरीदो शहजाद की. फिर उससे जाकर जितना डिसएग्री करना है कर लेना, मगर खरीद लेना एक दफा. थैंक यू. मैंने वैसे सोचा था यार तुम मुझे कोई गिफ्ट करोगे साइन शाइन करके. बुक साइनिंग पर होता है. अच्छा. सबको बताओ कि आपको एक इनवाइट आया था जो आपने रिजेक्ट किया. सो ये मुझ पर डालने से पहले योर वर्ड शुड हैव बीन आई एम सॉरी आई कुडंट मेक आई एम इट. सॉरी आई कुडंट मेक इट. असल में आई हैव पिक्ड अप अ थर्ड गिग. अब आप मुझे सिर्फ प्रो स्पोर्ट्स और गुड एरियाज नहीं, आप मुझे सईद अली इमरान के शो स्लॉग स्वीपर्स पे भी देख सकते हैं. दैट्स गुड यार. अपनी भी प्रमोशन करनी होती है सर. कारोबार. फॉलो बहराम गाजी इन ऑल द प्लेसेस दैट ही हैज मेंशन्ड. डेफ मैंगो. थैंक यू एवरीबॉडी. टेक केयर. बाय बाय. See ya.